My mom has always told us to use protection, and Indian household में this is still a new thing. If you do anything, use protection. And मेरे से ज़्यादा मेरी बड़ी बहन को बोला है. मतलब पूरा फुल फैमिली रैंडी ऑर्टन का फैमिली है. चलो ठीक है, इसमें हम एक और चीज़ बताते हैं. इसका ब्रदर है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन अगर इसका ब्रदर है भी तो हम 100% सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हैं कि पूरी तरह से वो समाज में नहीं रहने लायक बंदा है. बताते हैं क्यों. ये पैटर्न है, कॉमन पैटर्न है. इंडिया में तो देखा जाए तो ट्रांजिशन फेज़ में है, इसलिए ये सब चीज़ का रील बनता है, क्योंकि ये सब चीज़ देखा जाए तो सच में नया है इंडिया के लिए. वेस्ट में बिल्कुल नया नहीं है. वेस्ट में ऑलमोस्ट अच्छा खासा घर में ये सब टाइप का चुदाव चल रहा है. तो वहाँ पे क्या हो रहा है वो भी देख लो. जेंडर देख लो वहाँ पे कितना बढ़ गया है. वहाँ पे ये देख लो, टीन प्रेगनेंसी देख लो कितना हाई रेट पे जा रहा है. कॉलेज में जाके पट हो जा रहा है. कॉलेज से पहले इवन अब तो इंडिया में भी चालू हो गया ये सब चीज़. कहने का क्या तात्पर्य है, डीजेनरेसी. देख लो समाज कहाँ जा रहा है. लेकिन यहाँ पे एक कैच है. जैसे ही यहाँ पे बोला जाता है कि भाई वेस्ट का कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो तुम लोगों को लगता है कि लाइफ स्टाइल भी कॉपी हो रहा है. नहीं 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 नहीं, बस जो ख़राब एलिमेंट है वो कॉपी हो रहा है. जैसे कि तुम देख लो, अभी गवर्नमेंट का देख लो, ये BS6 यहाँ से उठा रहा है यूरोप से, और ये इथेनॉल उठा रहा है ब्राज़ील से. तो वहाँ से बस वहाँ का जो सबसे ख़राब चीज़ है वो उठा रहा है, अच्छा नहीं उठाएगा वहाँ से. अब जैसे यूरोप में देखवे कि बताने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ तो साउथ अफ्रीका वाला सही में सर्विस देता है. कमेंट देखते हैं सबका, बोलता है कि साउथ अफ्रीका वाला सर्विस है और टैक्स है अमेरिका वाला, सेम चीज़ है. तो ये जो छिनाड़पना है वो कॉपी किया जा रहा है वहाँ से. और वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, इनकम है, और भी बहुत कुछ है, वो नहीं कॉपी कर सकते, क्योंकि वो कॉपी है हुआ ही नहीं. ख़राब चीज़ सीखना बहुत आसान है. और इसकी मदर को शायद हम देखे हैं, वही है क्या जो डिल्डो दे रही थी, शायद उसी की माँ है क्या, पता नहीं कौन है ये दोनों. लेकिन इम्पैक्ट क्या होता है ये बताते हैं. अगर इसके घर में तो हमको लगता है पूरी तरह से फादरलेस फैमिली से बिलोंग करती है. अगर इवन फादर है भी फिर भी वो फादरलेस ही काउंट होगा, क्योंकि फेमिनिन है 100%. नो मैस्कुलिन एनर्जी इन हर हाउस. इस पर हम बॉन्ड पेपर का साइन करवा के हम भेज सकते हैं कि इसके घर में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम मेल बोल सकते हैं. बिल्कुल नहीं. ओके अगर तुम कुछ करोगे देन यूज प्रोटेक्शन. दिस इज अ वेरी गुड एडवाइस. एक चीज समझो, काफी घरों में माँ बाप ये एक्नॉलेज कर सकते हैं कि हो सकता है हमारा बेटा हमारी बेटी हो सकता है डेट कर रहे हैं. एक अच्छे माता पिता, समझदार माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि भाई पहला आप उनसे एक ऐसा रिश्ता बनाएं जहां पे आप उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी और अच्छी डिसीजन मेकिंग के प्रति ले जा पाएं. आप उनके गाइड हैं, आप उनके फिलोसोफर हैं, आप सोक्रेटिस और प्लेटो हैं उनके लिए. आप जल्लाद नहीं है, डिक्टेटर नहीं है. आपसे उनकी फट के चौराहा नहीं होनी चाहिए. आपसे डर के उनको थर थर कांपना नहीं चाहिए. जितनी बार कोई भी चीज में इंसान छुपाएगा तुमसे चीजें, हम सब्जेक्ट किसकी बात कर रहे हैं, इंसान जिसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, एक इंसान जो पूरी पॉइंट बिल्कुल सही है इनका भी. जैसे कि देखो अभी जो सोसाइटी में भी हम लोग रह रहे हैं, ज़्यादातर फॉर एग्जांपल समझो कि जस्ट इमेजिन कि इसी के फैमिली से का बात कर रहे हैं, ठीक है. तो मानते हैं कि अगर डिक्टेटरशिप हम घर में चलाएं भी तो कितना देर चला पाएंगे. एजुकेशन के लिए तो इसको बाहर निकलना पड़ेगा, स्कूल, कॉलेज. और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट में इसको मिलने वाला है वो कैसा इन्वायरमेंट है तुम देख लो. नया नया कॉलेज देख लो, टॉप लेवल का जितना भी कॉलेज है उसका देख लो, और या फिर स्कूल, हर एक जगह तुम देख लो, उसके फ्रेंड्स वगैरह देख लो. आउटसाइड इन्वायरमेंट में देखा जाए तो ज़्यादातर इसका टाइम आउटसाइड इन्वायरमेंट में ही बीतने वाला है. और आउटसाइड इन्वायरमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है वो एकदम डीजेनरेसी की तरफ लेके जा रहा है. मतलब एक तरह से इस चीज़ को कूल बताया जाता है कि अगर आप कॉलेज में हैं और आपकी गर्लफ्रेंड, मतलब आप ये सब चीज़ में इंडल्ज नहीं हुए तो आप एक चूतिया हैं. आप क्या बोलते हैं इसको, तो ये लोग को कुछ नाम बोलता है, सखी सावित्री, ये वो करके मॉक किया जाता है बेसिकली. तो इनका पॉइंट भी बहुत सही है कि अब तुम्हारा समाज ही उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेक श्योर करो कि भाई सबको पानी में उतरना है, ठीक है. तो भाई कोई किसी को नाव दे दो, कम से कम पानी में उतरेगा तो थोड़ा तो सेफ़ रहेगा. बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं. इनका पॉइंट भी थोड़ा सा सही है. इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत तुम इस सब चीज़ पे ध्यान दो. कौन कॉलेज है, ज़्यादा हाईफाई कॉलेज में मत भेजो, क्योंकि वहाँ का कल्चर एकदम ख़त्म होता है, ठीक है. और दूसरा चीज़, फ्रेंड्स वगैरह पे ध्यान दो, कहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस हो रही है ध्यान दो. अगर तुम लोकेशन चेंज कर सकता है तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि अगर तुम देख रहा है कि यहाँ पे पूरा डिजेनरेसी फैला हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर हाई सोसाइटी में ही डिजेनरेसी फैलता है, तुम देख रहा है, तो तुम एक बात समझो, तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है तुम्हारे चिल्ड्रन, ठीक है. देख रहा है कि अगर सोसाइटी में कुछ चुनाव चल रहा है, निकलो बहनचोद वहाँ से, अच्छा जगह पे आ जाओ. हम तो कहेंगे कि वहाँ पे आ जाओ जहाँ
उस लेवल का वेल डेवलप्ड जगह नहीं है, क्योंकि इसमें एक हम चीज़ देखें हैं कि जितना ज़्यादा वेल डेवलप्ड होता है ना, उतना ज़्यादा उसमें छिनड़पना बैठ जाता है। चलो ठीक है, इनका पॉइंट टीचिंग्स सही कहीं ना है। कहीं से तो ले रहा है। अब आप अपनी जिंदगी के वो सोक्रेटिस प्लेटो से ले ले, जो सबसे ज्यादा मान लो कि तुम पूरा एकदम इसको ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है बाहर से, मतलब कि इसको अपना इंडिपेंडेंट फीमेल चाहिए, इसको ये एक्सपीरियंस करना है, ये वो दिस दैट, तुम कितना उसको इन्फ्लुएंस कर पाएगा? बाहर का ब्रेन वॉशिंग का आवर देख लो, मोबाइल पे देख रही है उसी टाइप का कंटेंट, मूवी देख लो, वेब सीरीज़ देख लो, सब कुछ देख रही है, उसमें इसको फोर्स किया जा रहा है सर्टेन हैबिट को मतलब लेने के लिए। तुम यहाँ से डायलॉगबाजी में तुम कितना, तुम्हारे पास पावर ही नहीं है, बेसिकली तुम पावरलेस है। हाँ मानते हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम तुमको कहते हैं कि शादी वादी का चक्कर अगर चलता है तो लोकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके इन्फ्लुएंस इज़ इम्पॉर्टेंट, कल्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हो सकता है कि कल्चर तुमको समझ नहीं आ रहा, हम कल्चर समझाते हैं। देखो ह्यूमन सिविलाइजेशन में ये चीज़ तुम देखना, इसके रिगार्डिंग एक दो हुआ है स्टडीज़, उसमें देखा गया है कि आज तक ऐसा कोई ट्राइब मिला ही नहीं जिसमें ये लोग कोई ना कोई एंटिटी को पूजा नहीं करते थे। कहीं ना कहीं इन लोग का कुछ ना कुछ कल्चर में था जो हाई पावर, मतलब एक तरह से सब लोग मानता था कि ये एक हाई पावर है। पता है उसके पीछे बेसिक फंडामेंटल रीज़न क्या था? पुलिस। तुम लोग मतलब जैसे देखो अभी के टाइम में इसको एग्जांपल देके समझा, तो तुम अभी बाहर जाके किसी को बाँस से काहे नहीं मारता है? दो रीज़न। पहला तो तुम्हारा है पुलिस तुमको फाड़ देगा। दूसरा रीज़न है कि तुमको लगता है कि अगर हम किसी मासूम को मारते हैं तो भगवान हमको पेलेगा। समझ रहा है? तो एक तरह से बहुत नेसेसरी है। पुलिस हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग को ये चीज़ बताया गया है कि कोई नहीं देख रहा है, भगवान देख रहा है। याद है ये सब चीज़? ये हर कल्चर में है बेसिकली। तुम जितना धर्म, जितना रिलीजन, तुम जहाँ जाना है देख लो, वहाँ पे ये चीज़ बताया जाता है हर एक में कि कोई नहीं देख रहा है, वो देख रहा है। तो एक तरह से ये बहुत ही ज़रूरी था समाज को एकदम से वायलेंट ना होने के लिए। नहीं तो पहले के स्टोन एज का जो ऐसा कहानी है ना, तुम लोग देखा होगा स्केच वगैरह, आदमी को बीच से फाड़ने वाला, मतलब इतना वायलेंट था ना। तो एक तरह से वायलेंस को कम करने के लिए ये सब चीज़ को ऐड किया गया है। और ये चीज़ हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई फीमेल है एकदम उसको एकदम गॉड वॉड को लेके एकदम ये है कि नहीं गॉड नहीं होते, ये नहीं, तो समझ लो कि उसका जो दो एलिमेंट था जो उसको सोसाइटी में ख़राब चीज़ करने में, इंडल्ज होने में रोकता है, उसका जो मेन था वो ख़त्म हो चुका है। मतलब गॉड है ही नहीं। गॉड का गॉड से रिलेशन नहीं है, गॉड का रूल से मतलब रिलेशन है। चलो ठीक है, अब वीडियो में दम नहीं लग रहा हमको।